मसीह में सबको सलाम। सलाम पाकिस्तान में का मेज़बान साजो गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच। सच तो बोलने के लिए तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब की पोर्टल जो लाइफ लाइन चल रही है टेलीफोन कॉल्स की, उसके ऊपर एक कॉल आई जिस पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बंदा जिसका नाम काशिफ मसीह है गुजरांवाला से, उसकी कॉल मिल गई। और उन्होंने कॉल जब की तो क्वेश्चन उन्होंने यही किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपसे क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक बंदा बात कर रहा हूँ, मेरा नाम काशिफ मसीह है और हमारी ये डिमांड है कि हमारे जो 5% कोटा है उसको कंप्लीट करके हमारा हक हमें दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मसीह मजहब से मेरा ताल्लुक है और हर महकमे में हमारा 5% कोटा आता है जो कि एक अरसा दराज से हमें नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते। पूरी अकलियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हकूक है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके, ये मैं आपका नोट कर लूँ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ। सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी। तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जबकि हमारे जितने भी मिनॉरिटीज़ के MPs MN हैं वो सारे इसी बात के ऊपर डिबेट भी करते हैं और हमारे साथ बातचीत भी चलती है कि हमारा ये कोटा कंप्लीट है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इस बात का नोटिस उसी वक्त लिया, उन्होंने कहा कि ये जो हकूक़ हैं ये सूबों के पास हैं। तो हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद है मैडम सलीना रूथ जो कि मरकज़ी सदर इंसाफ मिनॉरिटी विंग की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वफाकी पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटरी वज़ीर मजहबी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि मैम ये बताइएगा कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लाइव कॉल की जो सेशन चलता है उसमें हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का बंदा है उसने एक क्वेश्चन उठाया है, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा अक़लियतों के हकूक़ की बात की। जी, जब हुकूमत में आने से पहले भी वो हमेशा जहाँ कहीं भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ या हिंदू कम्युनिटी के साथ माइनॉरिटीज के साथ कोई मामला होता तो वो जरूर उसको उठाते और उस पर बात करते। मुझे याद है जब कोट राधा किशन में वाक़या हुआ जी, शमा और शहजाद का, जी शमा और शहजाद का, तो उस वक्त भी हम कंटेनर पर थे। खान साहब उस वक्त कंटेनर पर थे जी, और मैं उस हल्के में थी, ग्रीन टाउन का ये वहां पर थी मैं जी, कोट राधा किशन में। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्हें उसी वक्त इसकी आवाज जो थी कंटेनर पर उठाई। इसी तरह से एक बच्चा था ग्रीन टाउन में जिसको पुलिस ने तशद्दुद करके मार दिया था, उसके ऊपर भी मैंने खान साहब को मैसेज किया। मैं ग्रीन टाउन में मौजूद थी जी, और खान साहब ने उसकी आवाज उठाई। हमेशा वो अक़लियतों के लिए, कमजोर तबकात के लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे। मुझे बड़े अच्छा लगा कि जब उस बच्चे ने कॉल की तो खान साहब ने उसकी कॉल ली और उसके साथ बड़े तहम्मुल से उसकी बात भी सुनी। कोई यहाँ पर हम देखते हैं कि बियॉन्ड पाकिस्तान जो है ये सबका है जी, यहाँ पर ना कोई माइनॉरिटी है ना कोई मिनॉरिटी है। वी आर ऑल पाकिस्तानी और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत। हाँ जी, उन्होंने उसकी कॉल ली और उससे बात भी की और उसका जो था मैं समझ के मुताबिक उसने सही मुतालबा किया, सही उठाई। 5% है वो हमारा, हमें अक़लियतों को दिया गया है अज़मतों जी। और हम अक्सर समझते हैं कि शायद उस 5% कोटा की जो है वो नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो बहुत हद तक दुरुस्त भी है। जी जी। लेकिन हम, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में थी, मैं पंजाब में भी थी, मैं अब फेडरल में हूँ, हमने देखा कि कई ऐसी भी सीटें हैं
जो खाली रह जाती है, हमें लोग ही नहीं मिलते कि हम उन सीटों को फिल कर सकें। नहीं मैम, ये क्या वजह क्या है, एजुकेशन प्रॉब्लम में क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग तालीम नहीं हासिल करते, एजुकेशन में नहीं जाते। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब सिखों के लिए हम सीटें की बात करते हैं या कोटे की बात करते हैं, तो हमें ग्रेड 4 की सीटें जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। इसलिए कि मुझे याद है पिछले कुछ चंद साल पहले, उस वक्त मैं एमपीए थी, तो ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसमें 60 डॉक्टर्स की सीटें आई, जिसमें से 3 सीटें जो थी वो अक़लियतों की थी, क्योंकि हर 20 सीट के बाद एक सीट है 5% कोटा के तहत, और हम वो 3 सीटें फिल नहीं कर सक रहे थे। और एक लड़का हमें बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी उसके पास, और हम वो सीटें जो है वो नहीं हम लेकिन मैम ये बात जो हमारी हुकूमत ने ये जो अच्छी बात की है जी, वो ये है कि जो हमारा कोटा है वो खत्म नहीं होता, उसको हम वो वही फिल करेंगे जो माइनॉरिटीज से है। नहीं मैम, मेरी बात सुने, हमारे पहले ये होता था कि वो ट्रांसफर हो जाता था या वो खत्म हो जाता था, वहाँ पे दूसरे लोगों को रख लिया जाता था, तो कम से कम वो उनके लिए रिजर्व रहती है। अच्छा मैम, मेरी बात सुनिए, अगर मुलाजमात की बात करें, मुलाजमीन की, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त कॉल सेंटर्स में काम करने पर मजबूर है, एजुकेशन उनके पास है, नौकरी उनके पास नहीं है, क्या ये वजह क्या है? आप कह रही हैं कि एजुकेशन नहीं है, हमारे कॉल सेंटर में जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए, अब जो दौर है ना वो मेरिटोक्रेसी का है जी, मेरिट का दौर है, ठीक है। हमारे बच्चे शायद तालीम याफ्ता तो होंगे, लेकिन उनके मेरिट के मुताबिक उनके मार्क्स नहीं आते, उनके नंबर, ठीक है। बच्चे बहुत नंबर देते हैं। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। हमारे बच्चों के पास वसाइल नहीं है जी, हमारे बच्चों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग को हम ट्यूशन नहीं कर सकते, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है वो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और मैं आपके चैनल के साथ से यही कहना चाहूंगी अपने नौजवानों को कि आप मेहनत करें और पढ़े। देखिए, मैंने एक दफा इस बात पे मेरिट पे मैंने अपने डॉक्टर यास्मीन राशिद से, जो मिनिस्टर है इस वक्त, उनको मैंने कहा कि हमारी लड़कियां हेल्थ में दाखिल नहीं होती, हमारी बच्चियां, एक जमाना ऐसा था कि सारी की सारी क्रिश्चियन लड़कियां नर्सेज जो थी हमारी मेडिकल लाइन में होती थी, नर्सेज होती थी, आज बहुत कम नजर आती। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुनीला, तुम्हारे इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जी, इतनी एजुकेशन पे आपका हमारे अदारे काम करें, आप उन्हें पढ़ाएं, उनको पढ़ाएं, उनको कहें कि वो मेहनत करें और नंबर लें, क्योंकि ये नंबर जो है ना, मेरिट, हमारी हुकूमत में मेरिट जो है ना इज टॉप प्रायोरिटी। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि हम शायद वो मेरिट जो है ना वो मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो रह जाते हैं। हमने कोशिश की है इसके ऊपर भी बात करने की, मैंने डॉक्टर साहब से भी एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने असेंबली में भी ये बात की, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी की कि हमारी जो लड़कियां नर्सेज में जाती हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रही होती है, जी जी, इस तरह ही, और उनको तनख्वाह मिल रही होती है, वो जॉब कर रही होती है, उनको वहां पर जॉब कोटा अप्लाई किया जाए, ठीक है, उनको पेपर भी हमारी बच्चियों को लिया जाए और मेरिट भी उनके लिए रखा जाए। मैं इसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, दुआ करें कि खुदा। नहीं, अगर नर्सिंग शोबे की अगर बात करें तो पहले तादाद जो थी वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा थी। आपका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, लड़कियां भी वो मेडिकल लाइन में नहीं आ रही? मेडिकल लाइन में बहुत कम आ रही है। पहले तो तादाद ज़्यादा थी। हाँ जी, पहले तादाद ज़्यादा थी, बहुत ही। जब पार्टीशन हुई तो एक रिसर्च के मुताबिक 450 नर्सेज थी उस वक्त, और सारी की सारी क्रिश्चियन थी। ठीक है। अब हमारी लड़कियां कम होती जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि इनके मेरिट पे इनको दाखिले नहीं मिलते जी, और मेरिट पे हमारी बच्चियां जो है वो रह जाती हैं जब उनको मेरिट पे उनकी एडमिशंस नहीं होती, तो अच्छा, मसले मसाइल बढ़ जाते हैं जी। अच्छा, माइनॉरिटीज के इशू की अगर बात करें तो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पीचेज आ रही हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन लीडर्स ने पहले शुरू की थी, उसके बाद आपने की, क्या आपने उनको देख के की कि आपको देख के उन्होंने शुरू की?
देखिए मैंने तो माइनॉरिटीज पे बहुत स्पीचेस की हैं, खासतौर पे मैंने दो भील वाला इशू था जी हिंदू कम्युनिटी का, जी जी। रिपोर्ट किया है, वो तो किसी ने नहीं किया असेंबली। लेकिन हमारे नेशनल न्यूज ने इस केस को उठाया था। किसने हमारे नेशनल न्यूज ने इस केस को उठाया था, बदीन के केस को। आया होगा, मैं वहाँ जी गई भी थी। अच्छा मैं तो थरपारकर गई थी, मैं ठीक 2 है दिन वहाँ पर रह कर आई थी। जी हाँ। और फिर जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने इस इश्यू को समझा कि ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जी और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मैंने तो किसी को देख के तो नहीं किया। जी 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 लेकिन ये तो चीजें दिल से की जाती जी है, जी। किसी को देख के नहीं की जाती। अच्छा, आपकी तंजीम साजी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस पर काफ़ी वर्किंग आ रही, मैं सोशल मीडिया पे आपको देख रहा हूँ, तो काफ़ी शहरों में आप जाके तंजीम साजी कर रही हैं पीटीए के मेंबर्स की, तो इसमें क्या पेशरफ्त आ रही है? पेशरफ तो हो रही है, तकरीबन हमने 18 रीजन हमने लगाने थे, वो हमने लगाए हैं। जी और पाकिस्तान के 18 रीजन थे। जी जी हम लोग गिलगित बल्तिस्तान हम नहीं गए, जी लेकिन बाकी के रीजन हमारे तकरीबन मुकम्मल हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स जी जो है वो रीजन में लगाने हैं, वो लगा रहे हैं। और इसी तरह से फिर तहसीलें लगेंगी और जी। फिर आगे हम इसको। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जिस तरह रायगढ़ में 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई, फौरी तौर पे उसको अंदर करवाया गया, जो हमारे मिनोरिटीज़ के मिनिस्टर हैं एजाज अहसन साहब की काविज से, उसके बाद आप भी वहाँ पर गई, और संजय नगर में जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, एक लड़के को भी पकड़ा गया है, तो आपने असेंबली में भी इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई है। वो लड़का जो पकड़ा गया क्रिश्चियन लड़का है, उसका जो डीएनए भी वो जाहिर नहीं हो रहा, तो फिर भी वो गिरफ्त में है। देखिए ये जो इश्यूज है ना, ये बड़े ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जी और मैं समझती हूँ कि ये मॉरल इश्यूज हैं। हमारा माशरा जो है इस कदर मॉरली हम इतने गिर चुके हैं और कानून मौजूद है, पे इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। हम सबको, सोसाइटी को, जी सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, जो मेंबर है, हुकूमती मेंबर है या जो अपोजिशन में है, हम सबको एक पेज में आने। ठीक है जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे और ये माशरे की बुराइयां हैं, ना जी तो कोई रिलीजन इस चीज की इजाजत देता है, जी ना कोई हुकूमतें इस चीज की इजाजत देती हैं, और ना ही महज़ब माशरों में इस किस्म की बातों को सपोर्ट किया जाता है। और मैं तो समझती हूँ कि हमें इस चीज़ों पर हम सबको मुत्तहिद होकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। और मेरा दिल बहुत बहुत मैं रंजीदा हुई, बहुत मैं परेशान हुई जब मैंने 3.5 साल की बच्ची को के घर गई और उसको मैं मिली, और वो शख्स अभी भी अंदर है। हाँ जी जी। और उसकी जो है, मैंने सख्ती से वहाँ पर पुलिस को ये कहा कि इसका डीएनए जो है, वो डीएनए के लिए क्या हुआ है उसका सैंपल उस बच्ची का, और उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं है, इट्स अवेटेड, और इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। खुदा करेगा कि जब रिपोर्ट आएगी तो जो भी उसका मुजरम होगा उसको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी। दूसरी बात यह है कि जो हम, आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने बच्चों और खवातीन के ऊपर जो कवानीन है उनको बड़ा सख्त किया है, और उसके ऊपर कोई कानून साजी भी हुई है। ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो भी हमारा पास हो गया, वो पूरे पाकिस्तान पर उसका इत्लाक होता है। दूसरी बात यह है कि जो आसिफ टाउन वाली बच्ची है वो भी बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ, और मैं वहाँ भी गई, उनको भी मैंने बड़ा इनकरेज किया, तसल्ली दी, और क्योंकि हमारी हुकूमत जो है हम उनके साथ खड़े हैं, और जो भी मुजरम है वो जो जुर्माना गफलत अगर मिस कर रही है या स्कूल वाले कर रहे हैं तो उनको भी हम लाएंगे कटहरे में। क्योंकि मैम वो स्कूल में जो वो बच्चा जो है उसका तो डीएनए मैच नहीं हुआ, ये तो रिपोर्ट आ गई है, लेकिन फिर भी वो बच्चा अंदर है। देखिए वो जो बच्चा है ना, वो तो उन्होंने उसको बेचारे को ऐसे ही पकड़ा हुआ है। जी जी जी। वो पता नहीं, मैं कल गई हूँ वहाँ पर, मुझे तो उन्होंने ये नहीं बताया वहाँ। अच्छा, लेकिन वो रिपोर्ट आ चुकी हुई है। नहीं बताया, ये हमें पता चला है कि नेगेटिव आई है, लेकिन देखिए वो बच्चा है ही नहीं है तो नेगेटिव ही आएगी ना। जी जी जी, इस तरह ही। वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जितने भी मेल मेंबर्स हैं स्कूल में, उन सबका डीएनए होना चाहिए, सबका। और दूसरे, हाँ सबका होना चाहिए डीएनए।
और दूसरी वजह जो मुझे पुलिस ने बताई है वो ये है कि इसका डीएनए सैंपल जो लिया गया था वो बहुत लेट लिया गया था, 8 दिन के बाद। ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है कि वो, लेकिन जो उसका एग्जामिनेशन हुआ है, जी जो मेडिकल हुआ है, मेडिकल में रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। जी जी, क्योंकि उस रिपोर्ट में तो और उसकी जो दफा लगी है, जी दफा उसकी रेप की ही लगी। जी जी, लेकिन आप ये देखिए कि उसके मुताबिक उसको सजा भी मिलेगी। नहीं, असल में ये देखिए कि उस दिन वो बच्चा स्कूल में भी नहीं आया। अब ये गलत है ना। हाँ जी, मैंने कल इजाज आलम से बात की जी मिनिस्टर साहब से, और मैंने कहा आप इसके ऊपर काम करें और इसके ऊपर देखें कि वो उस बच्चा जो है वो नाजायज उसको पकड़ा। जी, इस तरह ही है। और वो बच्ची से जब कल मेरी बात हुई, उसने कहा कि वो, मैंने कहा आपका कोई क्लास फेलो था, आप उसको जानती थी? जी, उसने कहा नहीं। मैंने कहा कौन था? फिर मैंने एक लड़के की तरफ इशारा किया, एक मर्द की तरफ। मैंने कहा इनकी तरह का था? कहने लगी हाँ अंकल था। अंकल था। अब जिस तरह से उस बच्ची को उसके साथ सवाल जवाब किए होंगे, पता नहीं कैसे किए होंगे। हाँ, कैसे किए होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इसमें काफी चीजों को देखने की जरूरत है। जी जी, और उस वक्त तो वो बच्ची जो थी वो ट्रॉमा में थी। जी, इस तरह ही है। तो हो सकता है उसने जवाब भी घबराहट में, जिस तरह ही बच्चे, इतनी छोटी बच्ची को तो समझ में लगती, उसके साथ हुआ क्या, हुआ किस तरह ही। और ये बड़ी चीजें हैं मैम, ये बड़ी जी जी मैम, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो इस तरह के जो कौमी इश्यूज हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पार्लियामेंटेरियन मोहतरमा शीना रूस साहिबा मौजूद थी, और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि हमारे जो मिनॉरिटीज़ के वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त, उनकी आवाज़ें जो है ऐवानों तक जानी शुरू हो गई हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, चाहे अपोजिशन में हो और चाहे वो सीटों पर, और वो हमारी मिनॉरिटीज़ की इश्यूज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह थोड़े दिन पहले जो पार्लियामेंट में मैडम शीला रूत ने जो रायगढ़ में वाक़या हुआ, और जो संजय नगर में एक वाक़या हुआ 8 साल की बच्ची का, और वहाँ पर 3 साल की बच्ची का, इनकी केसेस की जो सुनवाई है, उसकी जो डिबेट है वो पार्लियामेंट में की गई। और जब टेलीफोन पे हमारे साथ भी बात हुई, उन्होंने कहा कि वाकई ही वो बच्चा तो लगता ही नहीं है कि वो ये रेप कर सकता है, क्योंकि उसकी डीएनए की रिपोर्ट भी जो साबित नहीं हुई, और उसके बाद जो है वो बच्चा उस दिन छुट्टी पर था। नाज़रीन, आप हमारे चैनल पर इस जो केस की जो रिपोर्ट है वो देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, हम इसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं। नाज़रीन, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, MPs MNs असेंबलीज़ में बैठे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि वो मिनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। और इस तरह ही अगर हमारी कौम की आवाज़ें ऐवानों तक जानी शुरू होगी तो हमारे मसाइल भी कम होने शुरू हो जाएंगे। मुझे हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।